जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ प्रमुख बात आपको बताते हैं कि आज हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। और आप एक स्टूडेंट हैं तो शिक्षण संस्थान के बारे में आपको ऐसे भी नॉलेज रखना चाहिए। और आपको बता दें कि झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें जो है शिक्षण संस्थान से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आज का चैप्टर कुल मिला के क्या है आपके लिए VVIP है। तो क्या करना है, एकदम मिस नहीं करना है, अपना नोटबुक निकाल के बैठना है। नोटबुक निकालने इसलिए हम प्रत्येक दिन बोलते हैं क्योंकि जो आंकड़ा बताएंगे या जो तिथि या डेट बताएंगे उसको आप लोग अपना नोटबुक में नोट कीजिएगा। और रही बात कि कल क्लास क्यों नहीं आया, तो आप सभी को पता है कि दशहरा का सीज़न चल रहा है। दशहरा जो है उत्सव बड़ा भारी अवसर है, उसमें जो है हम भी थोड़ा बिजी थे तो कल क्लास नहीं आ पाया है। और मेरा प्रयास रहेगा कि इस दशहरा में भी आपका प्रत्येक दिन क्लास आ पाए। बाई चांस एक आध दिन और मिस हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपका दशहरा में भी क्लास मिस ना हो। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि संत जेवियर कॉलेज की स्थापना किस मिशन ने की है। पहला है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, दूसरा है गोशनर मिशन, तीसरा है रोमन कैथोलिक मिशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोमन कैथोलिक मिशन। अब बात करेंगे सेंट जेवियर कॉलेज की, तो ये झारखंड के रांची में है। कहाँ? झारखंड के रांची जिला में स्थित है। ठीक है। अब इसकी स्थापना किसने की है, तो रोमन कैथोलिक मिशन ने की है। अब आप लोग जानना चाहिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो बताते हैं 7 जुलाई को हुई है। 7 जुलाई आपका 1944 ईस्वी में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना हुई है। और इसमें स्नातक स्तर की, स्नातक बोले तो क्या, ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई कब से शुरू हुआ है, तो ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई यहाँ पर 1948 से चालू है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोमन कैथोलिक मिशन। चलिए, ये रांची में संत जेवियर कॉलेज और झारखंड रांची का ये क्या है, बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध आपका कॉलेज है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। पहला है कतरास धनबाद, दूसरा है बॉम्बे रांची, तीसरा है बरही हजारीबाग और चौथा है जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे रांची। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बॉम्बे रांची है, लेकिन अब बॉम्बे से हटा के ये थोड़ा सा दूर में आपका मनातू कांके वाला जो रोड है, रिंग रोड, उधर मनातू में ले जा गया है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय का। लेकिन आपका क्वेश्चन में बॉम्बे ही रहेगा, इसलिए हम बॉम्बे को छोड़ दिए हैं। ठीक है। तो मनातू एरिया में ये नया बिल्डिंग बना है और इधर ही शिफ्ट हो गया है, तो हो जाएगा आपका मनातू। ठीक है। और बात किया जाए इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात किया जाए, तो इसकी स्थापना कब हुआ है, तो इसकी स्थापना 2009 में हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वर्तमान में झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय हैं। पूरे झारखंड में बात करेंगे तो वर्तमान में जो है, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 22, तीसरा है 25, चौथा है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25। तो वर्तमान में झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित 25 जो है आपका क्या है, सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में डीम्ड टू विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता है कि झारखंड में डीम्ड टू विश्वविद्यालय की संख्या एकमात्र क्या है, एक है। ठीक है, एक है। और वो कौन सा है, तो है आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BIT मेसरा। ठीक है, BIT मेसरा आप लोग सुने होंगे। और ये रांची का मेसरा नामक स्थान में है। ठीक है, रांची के मेसरा में है आपका BIT मेसरा। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो BIT मेसरा का स्थापना कब हुआ है, तो ये हुआ है आपका 1955 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। यही एकमात्र क्या है आपका डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हिंदी विद्यापीठ कहाँ स्थित है। पहला रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवघर। तो हिंदी विद्यापीठ आपका झारखंड के देवघर जिला में स्थित है। देवघर की बात की जाए तो देवघर जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। ठीक है।
और आपको बता दें कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। किसका? तो बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है और बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर का निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? तो राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है और यहाँ पर जो है बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर में प्रत्येक साल श्रावण के महीना में पूरे 1 महीना के लिए क्या लगता है आपका श्रावणी मेला लगता है और यह आपको बता दें झारखंड में ही नहीं, भारत में नहीं पूरे विश्व लेवल में प्रसिद्ध है और यहाँ पर लाखों में श्रद्धालु आते हैं और ख़ास बात है कि सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और इस बैद्यनाथ धाम मंदिर के बारे में कहा जाता है, पुराणों में कहा गया है कि यह क्या है, अंतिम संस्कार के लिए एकदम उपयुक्त जगह है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो मान्यता के अनुसार माता सती जो कि माता पार्वती का एक रूप है, उसके हृदय का या उनके हृदय का अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा यहीं पर किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी देवघर। रांची की बात कहते हैं, रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है और यह 1899 ईस्वी में जिला बना है। लातेहार की बात की जाए तो लातेहार जो है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को जिला बना है। हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग 1833 ईस्वी में जिला बना है और इसे हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, यहाँ पर ऑफ डाल दीजिएगा। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1920, दूसरा है 1926, तीसरा है 1942, चौथा है 1948। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा बी 1926। अगर तारीख पूछे तो क्या आप लोग लिखिएगा? 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर आपका 1926 ईस्वी को क्या है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किया गया है। इसी को क्या कहा जाता है शॉर्ट में? इसी को कहा जाता है ISM। और ये कहाँ है? तो यह आपका धनबाद जिला में स्थित है। कहाँ है? तो धनबाद जिला में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद 1956 ईस्वी में जिला बना है और धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी कहा जाता है। साथ ही इसे भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, और एक बात आपको याद रखना है कि धनबाद में जो है एक आपका क्या है, वासेपुर नाम का शहर है। ठीक है, वासेपुर के नाम का शहर है और इस शहर पर आधारित एक पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि बॉलीवुड वाला पिक्चर है और ये आपका क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1926। तारीख पूछेगा तो आप लोग डाल लीजिएगा 9 दिसंबर 1926। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय का स्थापना हुई थी? पहला है रांची विश्वविद्यालय, दूसरा है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, तीसरा है कोल्हान विश्वविद्यालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, तो झारखंड में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है आपका? तो रांची विश्वविद्यालय है। ठीक है, और रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था। अब आप लोग जानना चाहिए कि कब किया गया था? तो ये आपका 1960 ईस्वी में किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो किससे? बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके आपका रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। और झारखंड का अत्यधिक जो है जितना भी महाविद्यालय हैं, आपका रांची विश्वविद्यालय के अधीन ही कार्यरत है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? पहला है 1980, दूसरा है 1982, तीसरा है 1992, चौथा है 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1992। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1992 में हो गया था। कब? 1992 में। और आपका ये कहाँ है? तो ये आपका हजारीबाग जिला में है। ठीक है, हजारीबाग जिला में है। अब हजारीबाग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में और हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है और हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है जहां पर वर्तमान समय में क्या है, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
ठीक है? और आपको बता दें कि हजारीबाग में झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला एक जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सूर्य जलकुंड है और इस जलकुंड की बात किया जाए तो यहाँ का तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है और ऐसी मान्यता है कि इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं, तो आपका क्या है? त्वचा संबंधित सारा समस्या जो है आपका दूर हो जाता है। साथ ही हजारीबाग में आपका क्या है? बिरहोर जनजाति की सबसे अधिक निवास स्थल है। किसकी? तो बिरहोर जनजाति की, ठीक है? और बिरहोर जनजाति कौन है? तो आपको पता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से में आपका क्या है? एक है बिरहोर जनजाति, ठीक है? बिरहोर जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका तो क्या हो जाएगा आपका? अभी बताइए, भूल गए क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी? पहला है 1990, दूसरा है 1992, तीसरा है 1996, चौथा है 2000 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1992 ईस्वी। तो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय का स्थापना आपका 1992 ईस्वी में हुआ था और यह कहाँ है? यह आपका दुमका जिला में है। ठीक है, कहाँ? तो दुमका जिला में है। अब दुमका के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो दुमका जिला बना है आपका कब? 1994 ईस्वी में। और दुमका में ही आपका क्या लगता है? दुमका में आपका हिजला मेला लगता है। और हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो हिजला मेला जो है आपका मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का दूसरा नाम क्या है? तो मोर नदी का दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो कहाँ है आपका? त्रिकुट की पहाड़ी है। ठीक है, त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो त्रिकुट की पहाड़ी आपका देवघर जिला में है। ठीक है, और देवघर जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 ईस्वी में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992 में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और ये सिद्धू कान्हू कौन है? सिद्धू कान्हू दो संथाल बंधु है। ठीक है, कौन है? दोनों संथाल बंधु है और इन्होंने 1955-56 में, कब? 1955-56 में आपका क्या है? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। किसका? संथाल विद्रोह को। और संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के दो नए विश्वविद्यालय कौन हैं? पहला है कोल्हान और कोयलांचल, दूसरा है कोल्हान और नीलांबर पीताम्बर, तीसरा है रांची और कोयलांचल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोल्हान और नीलांबर पीताम्बर। तो झारखंड के दो नवसृजित आपका महाविद्यालय हो जाएंगे कोल्हान और नीलांबर विश्वविद्यालय। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो ये कब बना है? तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय 2009 ईस्वी में बना है। और कोल्हान भी कब बना है? तो ये भी आपका 2009 ईस्वी में बना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, आप तो ये भुला गए कि ये लोग कहाँ हैं, कौन कौन सी जगह में है। तो नीलांबर पीताम्बर जो कि आपका 2009 में बना है, ये आपका मेदिनी नगर में है। कहाँ पर है? तो मेदिनी नगर, यानी कि ये हो गया आपका पलामू में है। ठीक है, कहाँ? पलामू में है। ठीक है, और कोल्हान की बात की जाए तो कोल्हान वाला जो है महाविद्यालय आपका कहाँ है? तो चाईबासा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। पहला है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009, दूसरा है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1955, तीसरा है रांची विश्वविद्यालय रांची 1960, चौथा है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग 1990। यहाँ पर जो है एक तरफ दिया हुआ है शिक्षण संस्थान का नाम और दूसरी तरफ उसका स्थापना का डेट दिया हुआ है। तो जो गलत सुमेलित है उसको हम लोग को पहचानना है। 3 बिल्कुल सही मिलाया हुआ है। आपका देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है आपका 2009 में ही स्थापित हुआ है, सही बात है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1955 में स्थापित हुआ, ये भी सही है। रांची विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित हुआ, ये भी सही है। विनोबा भावे हजारीबाग विश्वविद्यालय 1990 में नहीं बल्कि ये आपका 1992 में स्थापित हुआ है। तो ये वाला गलत सुमेलित है, यानी कि यही हमारा सही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कोयलांचल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धनबाद।
तो कोयलांचल विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो ये आपका धनबाद में स्थित है और इसकी स्थापना हुआ है आपका 2017 में। कब? तो 2017 में। धनबाद की बात की जाए तो धनबाद बना है कब? 1956 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है। और धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है। साथ ही ये भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। किसको? धनबाद को। और आपको बता दें कि धनबाद में एक वासेपुर नाम का शहर है। क्या है? वासेपुर नाम का शहर है और वासेपुर शहर पर आधारित गैंग ऑफ वासेपुर बॉलीवुड में पिक्चर बना है, ये भी आपको याद रखना है। सबकी स्थापना की बात करेंगे तो हजारीबाग आपका 1833 ईस्वी में जिला बना है और धनबाद आपका 1956 में बना है और आपका बोकारो 1991 में बना है और रामगढ़ आपका 2007 ईस्वी में जिला बना है। चलिए, बहुत सारा चीज़ों को मैं बार-बार रिपीट करता हूँ, मुझे मालूम है कि आप थोड़ा बोर होते होंगे, लेकिन ऐसा करने का एक ही रीज़न है कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा पढ़िए कि आपको याद भी होता चला जाए। बस इसी उद्देश्य या इसी मकसद से हम रिपीट करते हैं। इसमें परेशान नहीं होइएगा कि सर पगला गए हैं क्या रिपीट करते रहते हैं, नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है? पहला है 1975, दूसरा है 1978, तीसरा है 1981, चौथा 1992। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1981। तो झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ है और यह कहाँ है? तो यह आपका रांची जिला में स्थित है। और रांची में भी कहाँ? तो रांची में आपके रांची के कांके थाना के अंतर्गत आता है या कांके ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब रांची की बात आया है तो रांची जो है कब जिला बना है? तो रांची आपका 1899 में जिला बना है और रांची वर्तमान में क्या है? झारखंड की राजधानी है। लेकिन जिस समय बिहार से अलग नहीं हुआ था उस समय भी ग्रीष्मकालीन राजधानी आपका रांची ही हुआ करता था। ये आपको मालूम होना चाहिए। और रांची को क्या कहा जाता है? रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर कहा जाता है। साथ ही झारखंड का शिमला कहा जाता है। झारखंड का शिमला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो है वातावरण बिल्कुल शिमला जैसा मस्त है एकदम, ना अधिक ठंडा ना अधिक गर्मी, एकदम बहुत अच्छा मौसम होने के कारण इसे झारखंड का शिमला कहा जाता है। साथ ही रांची को क्या कहा जाता है? झरनों का शहर। ठीक है, झरनों का शहर यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत आपके बहुत ही प्रमुख जलप्रपात आता है। जैसे आपका हो जाएगा कौन सा? जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात जो कि आपका राढ़ू नदी में है और इसी को क्या कहा जाता है? गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। और आपका हो गया जैसे हुंडरू जलप्रपात, ये भी आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है और ये आपका स्वर्णरेखा नदी में है। कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी में है। इसके अलावा आपका हो जाएगा रांची जिला में कौन सा हो जाएगा? दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात जो कि आपका कांची नदी में है। इसलिए रांची को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है तो इसको आप लोग बता दीजिएगा। लेकिन मेरे अनुसार से जो है ये आपका रांची जिला में है। कौन? शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। अगर मिस्टेक होगा तो ये वाला केवल आप लोग टाइपिंग कर दीजिएगा। ठीक है, आपको बता दें कि ये रांची में है। अगर थोड़ा बाय मिस्टेक अगर भूल रहे हैं तो बता दीजिएगा। और इसकी स्थापना तो हमको याद है, इसकी स्थापना हुआ है 2019 में। ठीक है, तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का स्थापना 2019 में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? पहला है मेसरा रांची, दूसरा है आदित्यपुर पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है गोमिया बोकारो, चौथा है सिंदरी धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंदरी धनबाद। ठीक है, एक है हम लोग का झारखंड में क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी से ही शुरू है लेकिन क्या है यहाँ? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपका सिंदरी धनबाद में स्थित है। ठीक है, और सिंदरी में क्या है? सिंदरी में आपका उर्वरक कारखाना भी है। ठीक है, सिंदरी जो है आपका धनबाद में स्थित है, सिंदरी शहर। और ये क्या है? उर्वरक के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर।
तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? RIT। ठीक है, और आपको बता दें कि इसकी स्थापना भी कब हुआ है, तो इसकी स्थापना हुआ है आपका 1960 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे एक कहानी भी है कि ये आपका 27 दिसंबर, कब? तो 27 दिसंबर 2002 ईस्वी को इसका नाम बदलकर क्या क्या कर दिया गया है? NIT, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे पहले इसको RIT के रूप में जाना जाता था। क्या है? RIT के रूप में इसे जाना जाता है, लेकिन 2002 के बाद से इसे NIT का रूप दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जमशेदपुर में है तो जमशेदपुर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो जमशेदपुर जो है ये आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। और जमशेदपुर का जो है पुराना नाम क्या है? आपका साकची है। क्या है? साकची है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जमशेदपुर में ही आपका 1907 ईस्वी में जो है आपका टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा। उन्हीं के नाम पर आज इस शहर को जमशेदपुर शहर कहा जाता है, या टाटा नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो टाटा नगर कहा जाता है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर जो है एक ज़िला नहीं है बल्कि एक शहर है। झारखंड का औद्योगिक राजधानी है। यह आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। तो ये हो गया आपका जमशेदपुर। ठीक है, ये वर्तमान में NIT है, और लेकिन शुरू में स्थापना हुआ था 1960 में। उस समय इसे RIT के रूप में जाना जाता था। ये हम कहना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस महाविद्यालय के नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो महाविद्यालय कर दिया गया है? पहला है MGM मेडिकल महाविद्यालय, दूसरा है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, तीसरा है पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, MGM मेडिकल महाविद्यालय का नाम बदलकर वर्तमान में कर दिया है क्या? शहीद निर्मल महतो महाविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, गलत सुमेलित को पहचानें। इधर भी एक तरफ शिक्षण संस्थान दिया गया है और एक तरफ उसका स्थापना डेट दिया गया है। तो 3 जो है बिल्कुल सही है, जो गलत है उसको पहचानना है। पहला क्या कह रहा है कि रांची आयुर्विज्ञान संस्थान रांची, यानी रिम्स की बात कर रहा है, 1960 में, सही है। MGM महात्मा गांधी वाला मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, 1964, ये भी सही है आपका। तीसरा है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, 1974, ये भी सही है। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कांके, 1920, ये गलत है। यहाँ पर हो जाना चाहिए था आपका 1918। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन गलत है, लेकिन यही हम लोग को पहचानना था, तो यही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पहला 1954, दूसरा है आपका 1956, तीसरा है 1958 और चौथा है 1960। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1960 होगा। और राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, इसी को हम लोग क्या कहते हैं वर्तमान में? क्या कहते हैं इसको? इसी को हम लोग रिम्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिम्स। रिम्स, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो जाएगा। और यह क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये आपको पता होना चाहिए। और 1960 से आपको क्या याद आ रहा है? तो 1960 में ही आपका क्या है? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ पर है? तो रांची में आप लोग बरियातू इलाका जो है, ठीक है, यह बरियातू क्षेत्र है, वहाँ पर आपका क्या है? रिम्स स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मेदिनी राय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है पलामू, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलामू हो जाएगा। तो मेदिनी राय चिकित्सा महाविद्यालय की बात किया जाए तो यह आपका कहाँ है? पलामू में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुआ है 2019 में। कब हुआ है? 2019 में। वैसे आपको बता दें कि पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? आपका मेदिनी राय है।
ठीक है। वैसे झारखंड में आपके 5 प्रमंडल पाया जाता है, उनमें से में एक आपका क्या है पलामू प्रमंडल और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनी राय है। इसी से आप लोग याद रखिएगा कि मेदिनी राय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पलामू में स्थित है और इसका स्थापना 2019 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि फूलो झानो मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है बोकारो, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दुमका हो जाएगा। ठीक है, तो फूलो झानो जो मेडिकल कॉलेज है आपका दुमका में है और इसकी भी स्थापना कब हुई है? तो इसकी भी स्थापना आपका 2019 ईस्वी में हुई है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। दुमका के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि दुमका में एक मलूटी नाम का जगह है। ठीक है, मलूटी, जिसको क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव। और दुमका जिला बना है 1994 ईस्वी में। ठीक है, और दुमका में ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी धनबाद हो जाएगा। तो शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय की बात किया जाए तो यह धनबाद में है और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ है। धनबाद के बारे में हल्का सा फिर से बताते हैं तो धनबाद जिला बना है कब? 1956 ईस्वी में बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कब स्थापित हुआ है? पहला है 1916, दूसरा है 1918, तीसरा है 1920, चौथा है 1922। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1918 में। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का स्थापना 1918 में हुई है और यह आपका कहाँ है? तो यह आपका रांची जिला में है। ठीक है, और रांची जिला में भी कहाँ? तो रांची जिला के कांके ब्लॉक के अंतर्गत या कांके थाना के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, और यह आपका क्या है? झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया लेवल में ये प्रसिद्ध है केंद्रीय मनोचिकित्सा। ठीक है, ये अंग्रेजों के ज़माने में क्या है और ये अभी भी एशिया लेवल तक क्या है? फेमस है या प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि रांची स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई है? पहला 1985, दूसरा है 1925, तीसरा है 1930, चौथा 1951। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये वाला 1925। तो रांची स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान जो है आपका 1925 में हुआ है और ये भी आपका ठीक है रांची में ही है। और रांची में कहाँ है? तो रांची में कांके में है। ठीक है, तो आपको इससे पहले हम आपको क्या बताए थे? तो आपको बताए थे कि ये क्वेश्चन नंबर 23 में क्या था? केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान और ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इसमें। ठीक है, और दोनों की स्थापना अलग अलग टाइम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रांची कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री कहाँ स्थित है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है गुमला, तीसरा है लातेहार, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रांची। तो झारखंड वेटरनरी महाविद्यालय एवं रांची कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री रांची में स्थित है। ठीक है, कहाँ? तो रांची में। चलिए इसका स्थापना बताते हैं। लोहरदगा का स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ है। गुमला की बात की जाए तो ये भी 1983 में बना है। लातेहार 2001 ईस्वी में बना है और हमारा रांची जो बना है 1899 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशहरा का सीजन है जिसके कारण साउंड उंड आ रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के कारण जो है हड़बड़ी में कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि XLRI की स्थापना कहाँ की गई है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है दुमका। तो पहले आपको बता दें कि XLRI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो XLRI का फुल फॉर्म हो जाएगा जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये कहाँ है? तो इसकी बात की जाए तो ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ है। कब? 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक सोसाइटी ऑफ जीसस क्या है?
सोसाइटी ऑफ जीसस इसके स्थापना है, संस्थापक हैं। और आपको बता दें कि अब यह जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है और यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ है? तो ये आपका जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका कब? तो ये बना है आपका 1990 ईस्वी में। बोकारो जिला बना है 1991 में, धनबाद बना है आपका 1956 में, दुमका बना है 1994 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि XISS की स्थापना कहाँ की गई है? पहला है धनबाद, दूसरा रांची, तीसरा पलामू, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर बताने से पहले इसका भी फुल फॉर्म बता देते हैं। तो XISS का फुल फॉर्म हो जाएगा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ है? तो इसकी स्थापना हुआ है आपका 1955 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1955 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक का नाम फादर माइकल किंडो है। क्या है? फादर माइकल किंडो है इसके संस्थापक का नाम। और ये 1955 में संस्थापित किया गया है। इसमें पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रूरल डेवलपमेंट और सोशल वर्क का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, ये कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी, रांची में है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है दुमका, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग BIT मेसरा भी या BIT कहते हैं, जो कि मेसरा नामक स्थान में है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि इस बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान की, तो इसकी स्थापना हुआ है आपका 1955 में। कब हुआ है? 1955 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं आपके BM बिड़ला। कौन है? BM बिड़ला के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, और यह रांची का जो है आपका मेसरा नामक स्थान में है। अब मेसरा कहाँ पर है आपको तो बता दें कि रांची जो है, मेन रांची से अगर आप ओरमांझी वाला रास्ता तरफ जाते हैं, यानी कि रांची हजारीबाग रोड में जाते हैं, तो वहाँ आपका रांची से लगभग जो है आपका 15 किलोमीटर दूर में आपका क्या है? मेसरा है। वहीं पर इसकी स्थापना किया गया है। और यह तकनीक एवं प्रबंधन से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर की संस्थान है। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, रांची में है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा रामगढ़, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची में है। तो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान आपका रांची में है। रांची में भी कहाँ? तो रांची के नामकोम में है। ठीक है, रांची के नामकोम में स्थित है। ठीक है, और यहाँ आपको बता दें, यहाँ पर जो है क्या, तो अच्छा छोड़िए, नामकुम में है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पहला रांची, दूसरा बोकारो, तीसरा धनबाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद में है। तो केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो है कि प्रमुख शोध संस्थान में से एक है। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुआ है आपका 1945 में। ठीक है, 1945 में। और कहाँ पर है? तो ये धनबाद में है। ठीक है, तो आज जो है कि बाहर जो है दशहरा का काफ़ी शोरगुल है, जिसके कारण थोड़ा सा हम कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रयास किए आप लोग के सामने ठीक-ठाक लाने का। आज के लिए बस इतना सा, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।